नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विकास को नई मजबूती देने वाले कई बड़े कदम उठाए। केसली से लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी कर करोड़ों बहनों के खातों में राशि अंतरित की गई। वहीं भोपाल में एमएसएमई क्षेत्र को बड़ी प्रोत्साहन राशि देकर निवेश और रोजगार के नए अवसरों का संदेश दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए केसली से लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 करोड़ 25 लाख से अधिक बहनों के खातों में 1835 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर परिवार और समाज की उनकी भूमिका को और सशक्त करना है। इस पहल से प्रदेश की लाखों महिलाओं में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना और मजबूत हुई है। लगभग 60,000 करोड़ की धनराशि बहनों के खाते में जा रही। रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज भैया दूज भी दिवाली के आसपास आती है, लेकिन ये हमारी पार्टी का और आपका प्रेम का संबंध है। बहनों के लिए किसी हालत में 15 तारीख के बाद का मौका नहीं आता है। बिना किए भाई आपके खाते में पैसे पहुंचाते, ये भाजपाइयों का अपना चरित्र। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के लिए, जो कहते वो करके दिखाते। बहनों के जीवन में अगर हाथ में पैसा आता है तो बहनें कोई बोलने की जरूरत नहीं। बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार की चिंता करती है। कई बार तो ऐसा लगता है हमको भी कि बहनें अपने पे अत्याचार कर रही है। खुद अगर बीमार है तो भी खुद के ऊपर पैसा नहीं खर्च करती। छोटे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, पति को, भाई को, जिसको जरूरत हो उसके पास से अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है। ये बहनों का अपना समर्पण है, उनके अपने मन का त्याग है। केसली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र को 190 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक लागत के 53 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें नए निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल रहा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, पंचायत और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करेगी। इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बेहतर सेवाएं मिलने के साथ विकास की गति भी तेज होगी। से जोड़ने के लिए, लेकिन अभी तो इसकी बात 563 करोड़ की है, उसी का हिस्सा है। देना चाहिए क्या? 550 करोड़ का मामला है, देना चाहिए। अरे किसान कल्याण वर्ष है, जरा उधर से आवाज नहीं आ रही, देना चाहिए क्या? खेती किसानी के लिए खेत में पानी से खेत की फसलें सोने की हो जाती है। खेत में पानी के साथ व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, पीने के पानी की समस्या का समाधान होता है। और सच में अब उद्योग धंधे बहुत सारे आ रहे हैं। सब प्रकार की व्यवस्था के लिए अब हमारी सरकार लगातार काम कर रही। आज सिंचाई के मामले में हमारी सरकार 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। और सरकार के समय पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक हम सिंचाई बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में ये थावरी का नया जलाशय केसली ब्लॉक का मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए भी। देवरी में लहसुन और प्याज की मंडी, यहां अभी ये फसल नहीं बिकती है तो जगह उपलब्ध कराएं। मिल जाएगी जगह, आपको जगह में है मंडी में, तो जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय महाविद्यालय
देवरी में विज्ञान संकाय फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी और कला संकाय में राजनीति शास्त्र और इतिहास शास्त्र, ये दोनों अलग अलग प्रकार के संकाय मांगे। देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। हमारी सरकार के माध्यम से ये भी कॉलेज की सौगात मिल रही है। कला और वाणिज्य की स्नातकोत्तर की पीजी कक्षाएं आप मांग रहे हो, स्नातकोत्तर की। जोरदार ताली बजाओ। मैं देने की घोषणा करता हूं। देने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो केसली के अंदर देवरी विधानसभा में सच में वाकई में ऐसे कठिन माहौल में भी और भी कुछ बचा है। आज ताली बजाओ विधायक जी के लिए, अपने बच्चों के लिए। इन्हें हमारी स्कूटी देने की तो भाई अलग से परंपरा, जिनने 75% से ऊपर मार्क्स लाए, प्रत्येक बच्चों को हम अपने लैपटॉप देने के लिए उनके पैसा देते हैं। जो स्कूल में टॉप आए उसको स्कूटी देते हैं। लेकिन विधायक जी ने अपने खुद की निधि से, अपने खुद के वेतन से आपने 2 स्कूटी देने की घोषणा की। जोरदार ताली बजाए अपने विधायक की इस नया नवाचार के लिए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित समृद्ध MSME विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बड़ी सौगात दी। 900 MSME इकाइयों को 360 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदान की गई। इसके साथ ही नए उद्यमियों को भूमि आवंटन के आशय पत्र और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के हितग्राहियों को सहायता एवं ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए, जिससे नए उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में देश दुनिया के सामने एक नए रूप में अलग प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा होकर के अपने देश की प्रतिभाओं को अनुकूल मौका दे करके दुनिया के सामने भारत एक अलग आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। एक तरह से कायाकल्प होते दिखाई दे रहा है। मैं उज्जैन से आता हूं, जब प्रत्येक 12 साल बाद सिंहस्थ में अमृत स्नान का मौका मिलता है। मुझे लग रहा है कि ये देश का अमृत स्नान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक तरह से सभी क्षेत्रों में उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया के सामने एक एक करके सारे क्षेत्रों में जो बदलाव आया है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, हमारी सरकार के गठन होने के बाद से लगातार हमने मोदी जी के उस मॉडल को देखा। जिस प्रकार से हमारे मोदी जी के माध्यम से आज गुजरात की प्रगति हुई, गुजरात में सब क्षेत्रों में कितने प्रकार से मध्य प्रदेश ने उस मॉडल को अपनाया कि किसानों के लिए बिजली अलग और नगर और उद्योग के लिए बिजली अलग। इसलिए बिजली का सेपरेट फीडर वाला जो प्रोजेक्ट चालू हुआ और कई प्रकार से, आप बताओ आज वर्तमान के पेट्रोल के संकट के अंदर ये रिफाइनरी अगर हमारे यहाँ नहीं होती, जामनगर रिफाइनरी से लगा के सभी, तो क्या होता भविष्य। लेकिन ये सब तत्कालीन उस समय के लिए निर्णय के आधार पर, और देश ने भी आज जिस प्रकार के माहौल में हम देख रहे हैं, अब 400 रुपये पेट्रोल का रेट अगर पाकिस्तान में है और वहाँ हालत क्या है हर एक क्षेत्र की, उसके उलट हमारे देश के अंदर क्या हाल है। हमारे यहाँ देश के अंदर वर्तमान के माहौल में इतनी कठिन चुनौतियों के बावजूद भी इसी साल मध्य प्रदेश ने भी 14 लाख के आसपास गेहूं का उपार्जन करके 2625 का रेट दे करके ये प्रतिबद्धता दिखाई। तमाम प्रकार के जब गेहूं का निर्यात बंद है, तब हमारे लिए गेहूं के बोरे की भी चुनौती थी। लेकिन ऐसी चुनौतियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 100 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन करने का मौका हमको मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। प्रदेश में हजारों स्टार्टअप सक्रिय है और उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। सरकार ने वर्ष 2047 तक 1 करोड़ पंजीकृत MSME इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे करोड़ों के रोजगार के अवसर सृजित होंगे। निवेश, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को मजबूत किया जा रहा है। और आपके सामने लोग वैश्विक संकट में देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट देश की क्या है।
जोरदार अभिनंदन करें। पूरी दुनिया में सबसे तेज गति वर्तमान के दौर में केंद्र सरकार के साथ मध्य प्रदेश भी हम आपको एक चैंपियन की तरह देख रहे हैं। आपको बधाई देना है सभी इस पूरे सेक्टर को, जिसके कारण से हमारा पूरा क्षेत्र बदला है। और आज जब आपने इस तरह के आंकड़े की बात करी है, आज हमारी 900 से ज़्यादा इकाइयों को 350 करोड़ से ज़्यादा की राशि का अंतरण। और ये बात सही है कि अतीत के कालक्रम में देश की समृद्धि के लिए, चाहे चाणक्य का कालक्रम हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का हो, हमारे अपने प्रोडक्ट से ही हमारी समृद्धि का मार्ग आता है। हमारे अपने वर्तमान के दौर में खेत से लेके कारखाने जब सबोर गति बराबर रहती है तो उसकी बात ही अलग होती है। ऐसे में भारत के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की विशालता का अंदाज इसी बात से लगाते हैं, जितने कई देशों की जनसंख्या नहीं उससे ज़्यादा तो हमारे कारखाने रोजगार दे रहे हैं। हमारे अपने बलबूते पर जो देश के दुनिया के सामने मौका आ रहा, अगर मैं एमएसएमई इकाई की कृषि के बाद देश की जीडीपी का 30% और विनिर्माण इकाइयों में कुल योगदान अगर देखें तो 45%, और भारत में कुल निर्यात का 40% से ज़्यादा भाग एमएसएमई का है। ये वर्तमान में एमएसएमई के काम करने का अपना रिकॉर्ड है। और ख़ास करके आज जब मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों के और कई प्रकार के अंचलों के अंदर महिला उद्यमियों को भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहनें भी आगे बढ़कर नए कीर्तिमान बना रही है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ महिला उद्यमियों के माध्यम से। तो प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों में 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आप बताएं, सरकारी नौकरियां कुछ भी करो तो 5 लाख की नौकरियां 10 लाख तक जाएगी, लेकिन अगर 8-9 करोड़ की आबादी, तो 8-9 करोड़ की आबादी के लिए अगर प्रबंधन करेंगे तो ये हमारे इस सेक्टर को प्रमोट करने की जरूरत है। और केवल ये नहीं, इस प्रकार के सभी, इसलिए समान रूप से सब क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम अपने 24 लाख इकाइयों में देखते हैं तो 4,41,000 से अधिक इकाइयाँ बहनें अपना सफलता के साथ चला रही है। उनको पुनः मैं बधाई दे रहा हूँ अपनी इकाइयों की संख्या के बल पर। और एमएसएमई में जो बताया गया कि पिछले 2.5 साल में 6,136 इकाइयों को 3,000 लगभग 3,400 करोड़ दे दिया आपने। और क्या चाहिए? जोरदार ताली बजाओ भाई, किसको कहते हैं। इधर 3,400 दिए, अब आने वाले 2.5 साल में लगभग 4,500 करोड़ का फिर आपको देने का अलग से टारगेट लिया है हमारे अपने सरकार के माध्यम से। आज हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या 7,400 से ज़्यादा हो गई, जिसमें 50% 3,400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही। मैं आपको भी बधाई देना चाहूँ। 50% किसको कहते हैं? इसलिए स्टार्टअप मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ऋण के तहत हम 2% ब्याज अनुदान देने का भी निर्णय कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत 2.5 वर्षों में 23,500 से अधिक युवाओं को 1,630 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराई, ऋण उपलब्ध कराया गया। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते। और स्टार्टअप रैंकिंग में भी मध्य प्रदेश को लगातार लीडर श्रेणी का सम्मान मिला है। और स्टार्टअप का लक्ष्य भी 10,000 से अधिक करने का टारगेट हमने किया है। इंक्यूबेशन सेंटर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सब्सिडी युक्त प्लग एंड प्ले मॉडल पर कोवर्किंग स्पेस तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे प्रकार से काम कर रहे हैं। सच में ऐसा लगता है कि बहुत देर तक आपके साथ बात करते रहे, बताते रहे, लेकिन यहाँ के पहले अब मुझे वापस एक और स्थान सागर पे जाना है और लाडली बहनों की राशि भी देने के लिए हमारी सरकार वहाँ भी तत्पर है। जोरदार ताली बजा हमारी प्रदेश की आधी आबादी के लिए। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर डेवलपमेंट की सरकार की तरफ लेके चलने के लिए तत्पर हो। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों और पारदर्शी व्यवस्था से निवेशकों का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने सरकार के त्वरित निर्णयों और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। पिछले वर्षों में उद्योगों को दी गई प्रोत्साहन राशि और निवेश सहायता ने एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान की है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में रोजगार, उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाकर समृद्ध मध्य प्रदेश का निर्माण करना है। राज्य के युवाओं के लिए
युवाओं के साथ नव उद्यमियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, आर्थिक रूप से देश की समृद्धि के लिए सभी प्रकार के निवेशकों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में MSME इकाई के माध्यम से राज्य में लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रमोशन करते हुए MSME इकाइयों को मार्च 2026 तक का सभी प्रकार का देयक उनके अपने हक की राशि सब्सिडी के नाते से हम अपने इस सरकार के इस टेन्योर में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और 28 साल में लगभग 4,500 करोड़ रुपये के आसपास की राशि हम अपने उद्योगपतियों तक दे करके इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी सरकार सभी प्रकार के निर्यात को देश के अंदर भी, देश के बाहर भी और इन इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए आगे बढ़ रही है। किसी भी राज्य के लिए ये बड़ी अनुकूलता होगी जहाँ वहाँ उद्योग के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ने का मौका उपलब्ध कराए। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री श्रीमान जगन कश्यप जी और उनके विभाग को बधाई देना चाहूँगा। यही कारण है कि राज्य देश के अंदर सबसे तेज गति से औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसलिए किसान कृषि कल्याण वर्ष में हमने फूड प्रोसेसिंग इकाई के लिए भी और अलग से प्रोत्साहन की बहुत सारी योजना बनाई है। मैं उम्मीद करूँगा कि इसका लाभ सब मिलेंगे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से लेकर उद्योगों को नई ताकत देने तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज के फैसले विकास की व्यापक सोच को दर्शाते हैं। एक ओर करोड़ों बहनों को आर्थिक संबल मिला तो दूसरी ओर निवेश और रोजगार को नई दिशा देने वाले कदमों ने विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को और मजबूत किया। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।